Question number 3. A block of mass mkg is held in equilibrium. ये mass है, mkg is held in equilibrium below the horizontal horizontal below the horizontal ceiling by two strings. This is a ceiling by two strings. एक string ये है, दूसरी string जो है ये है. This is a mass. As shown on the diagram, one of the string is inclined at 45 degree to the horizontal and the tension in the string is T Newton. इस स्ट्रिंग में टेंशन T न्यूटन है. टेंशन एक फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड द हिंज होती है. दिस इज कॉल्ड द हिंज. यहाँ पे ये स्ट्रिंग नोट की हुई है. वन ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री. एक इंक्लाइंड 45 डिग्री है टू द हॉरिजॉन्टल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T. द अदर स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. ये स्ट्रिंग जो है ये 60 डिग्री एंगल पे टू द हॉरिजॉन्टल है एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन. इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 20 न्यूटन है. फाइंड टी एंड एम. ये देखिए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 1 2. थर्ड फोर्स इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड. इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. जब थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम हो तो हम एक रूल है दैट इज वेरी स्पेशल रूल, लेमिस थ्योरम. लेमिस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेमिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. और क्लियरली इस फिगर पे थ्री फोर्सेस ही हैं, वेट और दो टेंशन. थ्री फोर्सेस हो गई और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो सो वी कैन यूज लेमिस थ्योरम टू सॉल्व this question to find the value of T and M. T is the tension, M is the mass of this block. ये हमने फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेमिस थ्योरम बताता हूँ कि लेमिस थ्योरम होता क्या है. ये देखें, लेमिस थ्योरम होता है, ये साइन रूल से डिड्यूस किया हुआ है. सपोज दिस फोर्स इज P acting on this particle and other force on this particle is acting, that is suppose Q. एक और फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इस पार्टिकल पे, दैट इज R. एंड लेट एंगल अपोजिट टू द फोर्स P इज अल्फा. हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये P फोर्स का अपोजिट एंगल है और Q फोर्स का अपोजिट एंगल है. सपोज दिस इज बीटा. द एंगल अपोजिट टू द फोर्स R इज गैमा. अब साइन लेमिस थ्योरम क्या है? लेमिस थ्योरम लेमिस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम, ये P फोर्स है. P फोर्स का अपोजिट एंगल जो है वो अल्फा है. तो यहाँ पे लिखेंगे P ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू Q फोर्स का अपोजिट एंगल जो है, ये देखें Q फोर्स है, इसका अपोजिट एंगल बीटा है. तो Q ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू R फोर्स. ये R फोर्स है, इसका अपोजिट एंगल है गैमा. तो वी विल राइट R ओवर साइन गैमा. तो एट ए टाइम क्वेश्चन में जब ये यूज होंगे तो एट ए टाइम हम इन दो को कंसीडर करेंगे, किसी भी दो रेशियोज को इक्वल करते हैं. जो भी अननोन है वो हमें फाइंड हो जाएगा. इस क्वेश्चन को हम इस रूल से करने लगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, यहाँ पे फोर्स जो है उसका अपोजिट एंगल भी हमें चाहिए होता है. तो सो हम यहाँ पे अपनी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं फोर्सेस. ये वेट है दैट इज mg, टेंशन टी न्यूटन. और ये अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं. एंगल्स हम इस तरह फाइंड कर लेंगे कि
ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ये 60, ये भी 60 होगा। दिस एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इसको हम लिखेंगे दिस एंगल इज 60। तो ये एंगल 45 होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल। अब हम लेमिस थ्योरम यूज करते हैं। ये अब हम तीसरे ये एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। दिस एंगल, ये 180 टोटल एंगल 180 होता है। ये देखें, इस लाइन का टोटल एंगल जो है वो 180 होता है। ये 60 और 45 हो गए। 180 में से दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। दिस एंगल विल बी 75 डिग्री। ये एंगल 75 डिग्री होगा। अब हमारे पास ये देख रहे हैं आप कि हम लेमिस थ्योरम यूज कर रहे हैं। अगर मैं टी फोर्स लेता हूँ, ये टी फोर्स, तो इसका अपोजिट एंगल जो है वो ये होगा। टी फोर्स ले रहे हैं, इसका अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये 60 प्लस ये एंगल है 90, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल 90 एंगल बनाता है। तो टोटल एंगल हो जाएगा ये 150। तो वी विल राइट, तो हम लिखेंगे टी अकॉर्डिंग टू द रूल, टी ओवर साइन 150। ये 150 कैसे आया, ये देखें आप, 60 ये है और ये 90 है, टोटल एंगल आ गया 150। तो सो टी ओवर साइन 150 इज इक्वल टू, अब हम 20 वाली फोर्स लेते हैं। 20 वाली फोर्स जो है, 20 वाली फोर्स ये देख रहे हैं आप, ये 20 वाली फोर्स है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये है, ये दिस एंगल। 20 वाली फोर्स ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है। ये क्या आएगा, 45 प्लस 90, तो ये बन जाएगा 135। तो टी ओवर साइन 150 इज इक्वल टू 20 ओवर साइन 135 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई टी 20 साइन 150 डिग्री ओवर साइन 135 डिग्री। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आफ्टर कैलकुलेटिंग, इसको कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेटर पे, तो ये टी जो है ये आ जाएगा 14.1 न्यूटन। टी एक फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन होगा। तो अब हमने ये फोर्स टी हमने फाइंड कर दिया, अब हमने एम भी फाइंड करना है। एम भी फाइंड करेंगे। एम कैसे फाइंड करेंगे, अब फिर से हम अब इसको ले लेते हैं। एम किस में आता है, ये देख रहे हैं आप, एम कहाँ से मिलेगा, वो ये वेट है। अब वेट, ये फोर्स ले रहे हैं हम, इसका अपोजिट एंगल है 75। तो इसको लिखेंगे एम, वेट को, वेट भी एक फोर्स होती है, ये फोर्स है एम जी, अपोजिट एंगल है 75। तो उधर से दूसरी रेशियो जो वो लेंगे टी, ये 20 है और ये 20 न्यूटन वाली फोर्स है, उसका एंगल अपोजिट है 135। तो हम यहाँ पे फिर से इसको लिखेंगे कि 20 ओवर साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। वेट इज एम जी, एम जी की अपोजिट, वेट का अपोजिट एंगल 75 है, तो सो वी विल राइट साइन 70 डिग्री। तो यहाँ से जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू 10 हम लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा। एम यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं एम जी मीन 10 एम। तो 10 एम बिकम 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 साइन 75 डिग्री ओवर साइन 135 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा एम।
ये कैलकुलेट करके फिर 10 पे डिवाइड भी कर देंगे, या हम 10 इधर ही लिख लेते हैं, 10 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास m जो है वो आ जाता है 2.73 kg। ये मैथ है, इसका यूनिट जो है वो kg होगा, 2.73 kg। इस क्वेश्चन को मैं एक अल्टरनेटिव मेथड से भी करूंगा। वो अल्टरनेटिव मेथड जो है वो आप ब्लैंक पेज पे देखना, लास्ट पे ब्लैंक पेज पे मैं वो करके दूंगा आपको। वो मेथड होगा रिजॉल्विंग। इसी क्वेश्चन को हमने अभी किया है लेमिज थ्योरम से, तो इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड जो है दैट इज रिजॉल्विंग, वो मैं ब्लैंक पेज एट द एंड ऑफ दिस पेपर वो मैं करके आपको दिखाऊंगा।